नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक प्रेडिक्शन। और आज हम लोग बात करेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। और बात करने से पहले आपका जो मेरे स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा है, आप आज के दिन 14% की गिरावट थी। स्टॉक एक प्लेस में खड़ा था जो बहुत पहले स्टॉक का उसी प्लेस से मोमेंटम क्रिएट करते हुए नजर आया था। बट उसी लेवल पे जब ब्रेकआउट मिला और इंडियन मार्केट में जब क्रश हुआ, उसी चक्कर में स्टॉक के अंदर आपको इतना ज़्यादा डाउनफॉल दिखाया। मेरे थंबनेल पे आपको दिखाई दे रहा था न्यू प्लानिंग। हाँ, हम उसी प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में इन्वेस्ट है ऑलरेडी है, या आप करना चाहते हो, आपका पोर्टफोलियो में रखना चाहते हो, तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा। मैं किसी डराने वाली बात नहीं कहूँगा। मैं सिंपल एक मार्केट को जैसा देखते हैं, मैं जैसा देखता हूँ, मैं उसी के बारे में बात करूँगा। पसंद आया तो आप भी एनालिसिस करिएगा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। अगर पसंद नहीं आया, लेकिन वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना है, क्योंकि ऐसा वॉल्यूम स्टॉक हमें चाहिए हमें सीखने के लिए। इन्वेस्ट करें ना करें, मस्ट वॉच करिएगा। ओके, तो चलिए आज की टॉपिक पे आ जाते हैं। उसके पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आपका लाइक के जरिए और भी स्टॉक की एनालिसिस प्रेडिक्शन आपको देने में मदद होता है। आपकी लाइक में हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, और हाँ, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि अब ऐसी तरीके से प्रेडिक्शन एनालिसिस मिस कर जाएंगे, नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, मिस कर जाएंगे। तो आपको क्या करना है ना, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना चाहिए। ओके, चलिए। और हाँ, एक आपको ऐड के बारे में बता देता हूँ, एंजल ब्रोकिंग। अगर आपने हमारे पेड व्हाट्सएप मेंबरशिप में अभी तक ज्वाइन नहीं किया, तो बहुत सारी आपको क्या हो ना, आप बहुत सारी डिस्कशन मिस कर रहे हो, तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। बिल्कुल फ्री है। आपको सिर्फ क्या करना है ना, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको एक एंजल ब्रोकिंग के लिंक मिलेगा, उसी लिंक के थ्रू आप जाइए, अकाउंट ओपन कराइए और आप सीधा हमारी व्हाट्सएप मेंबरशिप में आ जाएंगे। आप हमारी तरफ से आपको कॉल जाएगा, आपकी तरफ से नहीं। ओके, तो चलिए आज की टॉपिक पे आ जाते हैं। एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, जो बिगिनर्स है, जो बहुत दिन से मस मार्केट में है, उसको एक चीज़ पता होगा। कोई भी एक स्टॉक अगर गिरते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा गिरते हैं ना, तो उसका डिलीवरी क्वांटिटी भी अट्रैक्टिव होता है। पता है ना, आप भी देखिएगा, जो स्टॉक बहुत ही ज़्यादा गिरते हैं तो उसको डिलीवरी क्वांटिटी को चेक करिएगा। आपको देखेंगे अब इसे अट्रैक्टिव लगेगा। क्यों लगेगा ना, निचले लेवल से उसमें बायर अट्रैक्टिव हो जाता है और उसी लेवल से स्टॉक को क्या ना ऊपर जाने में भी मदद होता है। आज भी ऐसा हुआ, स्टॉक ने बम्पर एक क्या ना डाउनफॉल दिखाया। बम्पर मतलब बहुत ही ज़्यादा, 14% के आसपास गिरावट की। मतलब सोच पा रहे हैं आप, एक स्टॉक इसको मतलब कमाने में प्राय 1 मंथ 2 मंथ लगा देते, तो एक दिन में गिर जाता है। तो आपको सोच पा रहे हैं कितना ज़्यादा भयंकर गिरावट था। ठीक है, तो क्वांटिटी ट्रेड जो हुआ था वो 5 करोड़ के आसपास हुआ था, और डिलीवरी क्वांटिटी 1 करोड़ के आसपास। इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। 23.27% के आसपास डिलीवरी का मतलब बहुत ही ज़्यादा है। और ये निचले लेवल से हुआ है, निचले लेवल से हुआ है, ये आपको भूलना नहीं है। तो स्टॉक के लिए क्या सपोर्ट बनेगा, क्या रेजिस्टेंस बनेगा, उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना ज़रूरी है। हाँ, बाइंग करे ना करे, सीख तो जाइए, सीखना बहुत ही ज़रूरी है। ओके मेरे भाई, देखिए ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि अब इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में मैं आपको इंक्रीज कर रहा हूँ। इन्वेस्ट करना है बिल्कुल सही नहीं है। स्टॉक बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। अगर आपको कुछ दांव खेलना है, आपका कुछ पैसा आप यहाँ पे क्या करना है ना, बहुत ही ज़्यादा आपको फ्लैक्चुएट करना है, आपका मनी को बहुत ही द्रुतों में आपको इनकम करना है, तो आप इंडिया बुल्स को थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो। ओके, आप यहाँ पे दिखाई दे रहे SWOT, इसका मतलब पहले समझ लीजिएगा। एस का मतलब यहाँ पे क्या ना, स्ट्रेंथनेस। डब्ल्यू का मतलब वीकनेस, ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी, एंड टी का मतलब थ्रेट। तो आपको पता होगा यहाँ पे स्ट्रेंथनेस है वो ओनली 4 है, ओनली 4, एंड वीकनेस 19। समझ पा रहे? वीकनेस में इसे सारे को अगर काउंट भी करा लीजिए ना, इसमें प्लस कर लीजिए, इसमें प्लस कर लीजिए, 10 से 14 हो रहा है। हाँ, और वो अपना वीकनेस 90। मतलब समझ पा रहे हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लेके खड़ी है इस कंपनी।
अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अच्छा खासा हो रहा है। क्यों हो रहा है? स्टॉक ने बहुत ही ज़्यादा भाव पे ट्रेड हो रहा था, ये चीज़ भूलना नहीं है, बहुत ही सस्ता रेट पे मिल रहा है। एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है जब ऐसे तरीके से मार्केट कैपिटलाइजेशन का स्टॉक नीचे आ जाता है तो आपको अपॉर्चुनिटी वो एक बहुत बढ़िया चीज़ मिल जाता है। थ्रेड के बारे में बात करूँ तो थ्रेड यहाँ पे 3 है। अगर कोई भी कंपनी के एक थ्रेड 2 थ्रेड होता है ना, बहुत ही डर लगता है, और ये तो 3 है भाई, बहुत ही ज़्यादा डर लगना चाहिए। ये चीज़ भूलना नहीं है, ये आपको मैं क्या है ना पहले बताना चाहिए था, मैं वीडियो के मतलब मिडिल में बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा ज़रूर। ओके, अब आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। और हाँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न एक स्टॉक के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। हमें हमेशा नज़र रखना चाहिए कौन सी के कहाँ पे कितना स्टेक है, कितना बेचा रहा है, कितना खरीद रहा है। अगर ये आपका दिमाग में होगा तो आपके जैसा बड़ा एनालिसिस और कोई भी नहीं है मेरे भाई। फिलहाल जान लेते हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में जो योलो वाला साइन दिखाई दे रहा है, ये अपना प्रोमोटर, ये ब्लू होगा FII एंड FPI का, और ये पर्पल वाला जो दिखाई दे रहा है ये DI एंड अदर्स की होगा, अदर्स की थोड़ा सा डी वाले। ओके, अदर्स को हमें छोड़ देना चाहिए। ओके, तो पहला बात कर लेता हूँ, अगर हमें जो योलो वाले जो प्रोमोटर की शेयर, वो क्या है ना, वो धीरे इंक्रीज हो रहा था, लेकिन सितंबर महीना में बाबू भैया यहाँ पे डिक्रीज है। जहाँ पे प्रोमोटर के डिक्रीज है वहाँ पे सेंटीमेंट नेगेटिव, कुछ भी सोचना की जरूरत नहीं है, सेंटीमेंट नेगेटिव है। ओके, तो पहला उसका सेकंड चीज़ है FII का इंक्रीज हो, आपको डिक्रीज होने के टाइम पूरा डिक्रीज है। आपको मैं जून 2020 टू 90 से अगर सितंबर 20 तक जाएंगे पूरा यहाँ पे डिक्रीज मोड पे है। यहाँ पे भी सेंटीमेंट नेगेटिव, आपको DI इसका देखेंगे तो भी सेंटीमेंट आपको नेगेटिव आते होंगे। अदर्स की अगर बात छोड़ दीजिएगा तो अगर हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न से उतना ज़्यादा कुछ स्ट्रेंथनेस दिखाई नहीं दे रहा है, इसी वजह से स्टॉक रिस्की है, इसी वजह से, क्योंकि ये जो FII FPI DII ये सारा लोग बहुत सारा एनालिसिस करता है। इसको स्टेक बेचे का मतलब इतना नहीं है जो मतलब क्या ना स्टॉक अच्छा है बेच दूँ ज़्यादा पैसा मिल जा रहा है, उसका स्टेक बेचने का मतलब यही है कुछ प्रॉफिट बुकिंग, कुछ रिस्की स्टॉक्स जो निकल जाते हैं, तो इसके वजह से इसका स्टेक बेचा जा रहा है। ये चीज़ भूलना नहीं है, बिल्कुल भूलना नहीं है, नोट डाउन करके रखना है। लेकिन हमारे नया प्लान क्या होगा अभी तक नहीं बताया हो ना, अब बताता हूँ। अब आ गया हूँ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की चार्ट में, और चार्ट में जब आया हूँ तो आपको पहले RSI दिखा रहा हूँ। दिखाने का मतलब क्या है, RSI 24 पे है, 24 एज ए ओवरसोल्ड जोन। ओवरसोल्ड क्या मतलब क्या है ना, स्टॉक की भाव अभी सबको अट्रैक्टिव लगेगा, और जहाँ पे अट्रैक्टिव है वहाँ पे तेज़ी है, समझ गए ना। ओके, वॉल्यूम की अगर बात करूँ तो आज नेगेटिव वॉल्यूम के साथ एक बहुत बड़ी इमारत खड़ा कर दी, स्टॉक गिर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज है, तो आपको क्या ना कंटिन्यू में गिरावट आएगी। वॉल्यूम से हमें उसी से पता चलता है ना। बट इसे RSI बाबू भैया ने कहा दिया भाई ये ओवरसोल्ड पे है, और यहाँ पे कुछ बायर यहाँ पे अट्रैक्टिव होने वाला है। ओके, तो फिर हम लोग जब चार्ट पे आ जाते हैं तो एक कंटिन्यू गिरावट के साथ स्टॉक वन प्लेस में यहाँ पे क्या है ना सस्टेन किए, थोड़ा सा निचले लेवल से थोड़ा सा बाइंग करके इसको ऊपर ले जाने की कोशिश हो रही है। ऐसा नहीं है जो अब कल की मार्केट में इसको तेज़ी आ जाए। ओके, बट इसे फोकस में रखना चाहिए, जो सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पे 150 की मतलब सपोर्ट बन रहा है, और ये सपोर्ट बहुत दिन के बाद टेस्ट करेगा। आपको समझ में आ रहा है, अगर ये ब्रेकआउट हो जाए तो मैं स्टॉक को छोड़ देना है, अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ इसी स्टॉक में मोमेंटम क्रिएट करेगा तो उसी टाइम थोड़ा सा आपका खुद का एनालिसिस से स्टॉक के अंदर घुसना है, और एक अच्छा खासा टारगेट के लिए इसको फिक्स्ड करना है। नहीं, अभी फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मार्केट थोड़ा सही होने दीजिए। मार्केट अगर ऐसी तरीके से रहा तो इंडिया बुल्स कल भी आपको 10% के आसपास गिरावट दिखाएगा। स्टॉक के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, लोग बेच सकता है, लोग को अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है इसका फंडामेंटल, अभी लोग फंडामेंटल गुड स्टॉक को चूज़ करेंगे। ऐसा क्यों आप स्टॉक को चूज़ करके उसका पोर्टफोलियो को ख़राब करेगा। तो इसकी वजह से बाजार जब सही हो जाएगा तो स्टॉक के अंदर फोकस रखिएगा, अगर बहुत निचले लेवल से हमें मिलेगा तो स्टॉक के अंदर बाइंग करना है।
ठीक है, अगर गिरते गिरते ही 125 तक भी जा सकता है मेरे भाई, तो बहुत ऊपर पे लेवल पे जो बाइंग करके रखे हो, डरना नहीं है। मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूँ आप निकल जाइए। वन टाइम ऐसे आपको प्रॉफिट हो सकता है, बट इसे आपको अंदर पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस होगा तो आई मस्ट इसमें आप प्रॉफिट कमाएंगे। बट इस लेवल को याद रखिएगा, 125 इस लेवल है। इससे लेवल पे अगर स्टॉक आए तो हमें दो आंख बंद करके थोड़ा सा रिस्क लेके इस स्टॉक को बाई कर लेना है। और आपको लिए टारगेट रहेगा 180। बहुत ही कमाल की टारगेट रहेगा ना, बहुत ही कमाल की टारगेट रहेगा। और इसी टारगेट को ये 1 डे में भी अचीव कर लेगा, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम जहाँ पे होता है उसी स्टॉक के हमें फोकस रखना जरूरी है एज ए स्विंग ट्रेडर। एज ए लॉन्ग टर्म बिल्कुल नहीं, एज ए इंटर डे हाँ ज़रूरी है। ओके, तो लिस्ट और एक बात कर देता हूँ, अगर इस स्टॉक को ऊपर जाना है तो आपको बहुत ही ध्यान देना है 180 की लेवल, आपको ध्यान देना है 199 की लेवल, 1245 की लेवल, 205 की लेवल। इस सारे लेवल को यहाँ पे आपको ब्रेकआउट करने के बाद ही स्टॉक ने ऊपर जाएगा। तो उम्मीद होगा आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन नहीं किया तो अभी के जाओ, अभी के अकाउंट ओपन कराओ और हाँ पेड मेंबरशिप में ज्वाइन हो जाओ। टाटा बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।